हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम दोद्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगदोहिताय। श्रीमद्भगवद्गीता जी अध्याय 18 और श्लोक 3 साथ में कर लिए थे, 51, 52, 53। वही तीनों श्लोक का दूसरा भाग पार्ट आज पूरा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। ज्ञान की परा निष्ठा प्राप्त करने के लिए कौन सी साधन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? तो ये हमारे पास हो तो ज्ञान की परा निष्ठा पर हम पहुंच सकते हैं। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यदस्य च विविक्तसेकी सेवी लघ्वासी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त वैराग्य को आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी और मन को वश करके शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग परायण हो जाता है। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर ममता रहित शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति के पात्र बन जाता है। तो कल बाकी था राग द्वेष विदस्य। वहां से सांसारिक वस्तुओं महत्व की है, खूब काम की है, उपयोगी है, ऐसा जिसके भाव है उसका नाम है राग। अनुराग भगवान के लिए है, राग सांसारिक वस्तुओं के लिए है। मेरा मेरा है ना। तात्पर्य यही हुआ कि अंतःकरण में असत वस्तु का जो रंग चढ़ा हुआ है उसको राग कहा जाता है। तो असत वस्तु आदि में राग हो, है ना, और कोई उसकी प्राप्ति में विघ्न डाल दे तो फिर उसको द्वेष हो जाता है। प्राप्ति न हो तो फिर द्वेष आ जाता है। असत संसार के कोई अंश में राग हो जाए तो दूसरे अंश में द्वेष हो जाता है। यह नियम है। जैसे शरीर में राग हो जाता है और शरीर को अनुकूल वस्तु मात्र में राग, प्रतिकूल वस्तु मात्र में द्वेष हो जाता है। संसार के साथ राग से भी संबंध जुड़ा हुआ है और द्वेष से भी संबंध जुड़ा हुआ है। राग वाली बात का भी चिंतन होता है और द्वेष वाली वस्तु का भी चिंतन होता है। इसलिए साधक न राग करे किसी से और न द्वेष करे। राग करने के बाद यदि अपना वो नहीं काम करेगा तो द्वेष हो जाएगा। फिर आया ध्यान योग परो नित्यम। साधक नित्य ध्यान योग परायण रहे, अर्थात ध्यान के सिवाय और कोई साधना न करे। ध्यान के समय ध्यान ही करे। व्यवहार के समय अर्थात चलते फिरते, खाते पीते, काम धंधा करते समय भी ध्यान का सदा भाव रहना चाहिए। वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, यही स्वीकार कर चलना चाहिए। भगवान की ही सत्ता है। इसी अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने ये कहा है। और उसके सिवाय सत्ता किसकी हो सकती है? जो परम ब्रह्म है, परमात्मा है। यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। 18 का 20वां श्लोक है। जो ज्ञान से साधक भिन्न भिन्न सारे प्राणियों में अविभाजित रूप से एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है तो वह उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान जान। सब कुछ परमात्मा ही है। सिया राम मैं सब जाग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। यही जो मानता है यही सर्वोत्तम ज्ञान है। तो अहंकारम बलम दर्पम, ये सब गुणों के कारण
अपने में जो विशेषता दिखाई देती है उसको अहंकार कहते हैं। और जबरदस्ती से विशेषता से मन माना कराने को हठ कहते हैं, इसको बल भी कहते हैं। जमीन जागीर आदि बाह्य चीज़ों की विशेषता के कारण जो घमंड होता है उसको दर्प कहते हैं। भोग पदार्थ और अनुकूल परिस्थिति मिल जाए उस इच्छा का नाम काम कहते हैं। अपने स्वार्थ और अभिमान में यदि कहीं हमें ठेस लग गई, पीछे हट गए, तो दूसरों को अनिष्ट करने की दाहात्मक वृत्ति उत्पन्न होती है, उसको क्रोध कहते हैं। भोग बुद्धि से सुख साहिबी के लिए चीज़ों का संग्रह किया जाए तो उसको परिग्रह कहते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, इस सब के लिए तो स्वरूप से ही परिग्रह संग्रह का त्याग है। परिग्रह माने नहीं लेना। जब गृहस्थ में कोई भी सुख बुद्धि से संग्रह न करे, केवल दूसरों की सेवा और हित के लिए संग्रह करे, तो वह परिग्रह नहीं है। तो साधक उपर्युक्त अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह सबका त्याग करके फिर निर्ममः हो जाए। अपने पास निर्वाह पूर्ति जो वस्तुएं हैं, बस कर्म करने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि साधन हैं, उनमें ममता अर्थात आत्मभाव न होना चाहिए। केवल सांसारिक व्यवहार के लिए वस्तुओं में आत्मभाव रखना दोष नहीं है, परंतु उनको सदा के लिए अपनी मान लेना ही दोष है। सब भगवान का है। अपना शरीर, वस्तु आदि हमको प्रिय लगता है तो सब निरंतर उपलब्ध रहे ऐसी इच्छा भी नहीं रखने की। आज है कल नहीं है, वाह भाई वाह, वाह प्रभु वाह, ये मन में आ जाए तो फिर दुख ही नहीं है। आज हिंदू टेम्पल है, कल शायद ना भी हो। तो जो व्यक्ति और वस्तुओं को अपनी मानते हैं वो आज से 100 वर्ष पहले अपनी नहीं थी, 100 वर्ष के बाद भी नहीं रहे। और अब इसीलिए अपनी नहीं रहे कि उसका उपयोग हम सेवा तो कर सकते हैं, सेवा के लिए, परंतु अपनी मानकर अपने पास नहीं रख सकते हैं। जो उनको अपने पास नहीं रख सकता वह अपना नहीं है, ऐसा मानने में क्या बात है? उनके पास न होने से साधक निर्मम हो जाता है, क्या बात है। परंतु उनके पास अपने पास नहीं रख सकते हैं। તેમ પોતાની માનીને પોતાની પાસે ન રાખે, જો તેને પોતાની પાસે નથી રાખી શકતા તો પોતાના નથી એમ માનવામાં શું વાંધો છે? શાંત असत संसार के साथ संबंध रखने से अंतःकरण में अशांति, क्षोभ पैदा होता है। जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होते ही अशांति कभी पास में नहीं आती। फिर राग द्वेष न रहने से साधक हर हमेशा शांत रहता है। तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, ममता रहित शांत मनुष्य सांख्य योग का साधक परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। अर्थात असत का सर्वथा संबंध छूटते ही उसमें ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता, सामर्थ्य आ जाता है। क्योंकि जहाँ तक असत पदार्थों के साथ संबंध रहता है वहाँ तक परमात्मा प्राप्ति का, परमात्मा तत्व का प्राप्ति करने के लिए सामर्थ्य हमें नहीं आता है। इसलिए इस तरह भगवान ने समझाया कि ज्ञान की परानिष्ठा को प्राप्त करना है तो अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्य पूर्वक मन को संयम में रखकर इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करके राग तथा द्वेष से मुक्त हो। जो मनुष्य एकांत में स्थान में निवास करता है, जो अल्पाहारी है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, सदा समाधि में रहता है, संपूर्णपणे विरक्त है, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध, भौतिक वस्तुओं का संग्रह से मुक्त है, तो जो मिथ्या स्वामित्वना भाव से रहित और शांत है वह आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है, उसमें कोई संदेह नहीं। जब मनुष्य अपनी बुद्धि से शुद्ध हो जाए तब सात्विक गुणों में वह स्थापित करता है और इस तरह मन को संयमित करके सदा समाधि में रहता है। उसको इंद्रिय तृप्ति के विषयों में आसक्ति नहीं रहती, तो वह अपने कार्य में राग द्वेष से रहित हो जाता है। ऐसा विरक्त पुरुष स्वभाव करके एकांत स्थान में रहना पसंद करता है, ज़्यादा खाता नहीं, अपने शरीर और मन की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है, तो मिथ्या अहंकार रहित है, क्योंकि वह शरीर में आत्मभाव रखता नहीं, तो भी दुनिया में वस्तुएं स्वीकार कर शरीर को रुष्ट पुष्ट और बलवान बनाने की इच्छा नहीं करता। देहात्म भाव से रहित होकर मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से जितना प्राप्त मिल जाए बस
होने से ही संतुष्ट रहता है, और इंद्रिय तृप्ति न होने से कभी कृत्य नहीं होता, इंद्रिय विषयों की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता। इस तरह जब वह मिथ्या अहंकार से रहित हो जाए तब वह सर्वदुन्यवी वस्तुओं से मुक्त हो जाता है। यही ब्रह्म के आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। मिथ्या अहंकार से रहित हो जाए और दुन्यवी वस्तुओं से मुक्त हो, वही अवस्था है, तो ब्रह्मभूत अवस्था कही जाती है। जब मनुष्य देहात्म भाव में मुक्त हो जाए तब शांत हो जाता है और उसको फिर उत्तेजित कोई नहीं कर सकता। इस भगवत गीता में कहा है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति तद्वत् प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। कामना वाले शांत नहीं हो सकते हैं, शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस तरह समुद्र में नदियाँ निरंतर प्रवेश करते रहती हैं फिर भी समुद्र हमेशा स्थिर रहता है, इसी तरह वासनाओं में अविरत प्रवाह से विचलित नहीं होने वाला मनुष्य जो शांति प्राप्त कर सकता है परंतु ऐसी इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता, वही शांति को प्राप्त कर सकता है और नहीं। इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए जो प्रयत्न करता है वह शांति प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन इच्छा ही न करे वो प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार यहाँ बहुत अच्छा बताया, अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। एक बार यहाँ इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, कल भी देखा था, ये भाग दूसरा है। श्लोक थे हमारे 51, 52, 53। एंडोड विथ ए प्योर इंटेलेक्ट एंड partaking of a light satvika and regulated diet, living in a lonely and underfilled place, having rejected sound and other objects of senses,